बारे में अगर आपको पता नहीं है, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के वैकेंसी के बारे में तो आपको बता दे। यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी विभाग में वैकेंसी निकली हुई है 8501 पदों पे। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मई जून की ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि एक तरीके से मई में यहाँ पे इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही साथ मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट वीक में 30 तारीख के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे योग्यता की बात की जाए 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेपर स्कीम है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग से इस बार यहाँ पे इसमें स्कीम रखी गई है एग्जामिनेशन पास करने की। सीधी भर्ती इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके 10-12 में जो मार्क्स है मेरिट के आधार पर भी आपके नंबर ऐड किए जाएंगे। कैसे क्या रहेगा आपका पैटर्न वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। एक यहाँ पे करेक्शन हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो चीज मैं आपको इस बार यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कलर ग्रेड सेकंड और सुपरवाइजर पद के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा 8501 पदों पे ध्यान रखना, 8501 पदों पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल माह में ये वैकेंसी मतलब प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 30 मई रखी गई थी और टेंटेटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे इसमें 7 जुलाई 2025 की है। तो ध्यान रखना 7 जुलाई को ये जो पेपर होगा वो पेपर आपको किस हिसाब से इफेक्ट करेगा वो मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पे स्कीम में जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, इस बार यहाँ पे चेंजेस क्या है उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं। यहाँ पे एकेडमिक रेशियो के अलावा यहाँ पे पहले ये जान लेना कि इसमें वैकेंसीज 8501 पदों पे जो वैकेंसी है वह वैकेंसी 12th क्लास पास रखी गई है। साथ में ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 साल बीच में यहाँ पे रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको वो 5 साल का SC ST वालों को और 3 साल का OBC वालों को यहाँ पे दिया जाएगा। अभी वापस से मैं चलता हूँ एकेडमिक रेशियो पे। यहाँ पे 100 नंबर का आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपके परसेंटेज जितने आएंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, आप सभी को पता है। लेकिन 100 में से 20 नंबर सिक्योर है एकेडमिक रेशियो के। 12th पास अगर आपने कर रखी है, 12th क्लास में अगर आपके नंबर यहाँ पे 50% मान के चलता हूं मैं, 100 में से 50% है तो आपके 20 में से 10 नंबर ऐड होंगे। सीधा सीधा मोटे तौर पे कहे तो अगर आपके ये मान के चले 75% है तो आपके 15 मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे फ्री फोकट के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 20 मार्क्स किस हिसाब से आपको दिए जाएंगे वो आपके अगर 100 में से 100 है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा 5 मार्क्स आपको EWS SC ST OBC कैटेगरी के होंगे। तो इसके अलावा BPL फैमिली हैंडीकेप्ड हो आप तो आपको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। और फिजिकल टेस्ट, सॉरी यहाँ पे इसको रिटर्न टेस्ट कर लेना, 70 मार्क्स आपके, उसके आधार पर फाइनल आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक तरीके से मैं आपको क्लियर बताता हूं, यहाँ पे 40% मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के, लेकिन 40% पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं, आप सभी को पता है। कट ऑफ ये मान के चलना इस बार इसमें 70% के आसपास जाएगी। तो आप 70% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि कितने आपको लाने रहेंगे 70 मार्क्स में। जो 70 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपको कम से कम 40-45 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिक्योर होना है तो। और उसके अलावा आपको ये सारे जितने भी फ्री फोकट के 30 नंबर के मिल रहे हैं उसमें कम से कम 20-25 तो आप सिक्योर करें ही, तभी आपका सिलेक्शन मान के चलना, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा इस बार रहने वाला है। वेल आपको डिटेल बता दी है, डेट्स बता दी है, अप्लाई करना है, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद।